स्टूडेंट्स, सिद्धि शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 9th यूनिट 3 अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, चैप्टर 8 रीडिंग बी, द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है, जिनके राइटर है क्या, कौन, रोआल्ड डाल है ना। बेसिकली ये जो क्या है आपका द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल, वो क्या है आपका पोएम है। तो वो तो ये राइटर नहीं होंगे, पोइट आप बोल सकते हैं, है ना। ये राइटर भी है, स्क्रीन राइटर भी हैं, बहुत सारे हैं, तो आप राइटर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपका एक पोएम है। ठीक है, इस पोएम में हम क्या देखेंगे, कन्वर्सेशन देखेंगे, किसके किसके बीच, डेंटिस्ट और क्रोकोडाइल के बीच। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्लास। तो डेंटिस्ट है ना, डेंटिस्ट मतलब क्या होता है आपका जो दांत को क्या बोलते हैं, चेकअप करते हैं ना, दंत चिकित्सक जिसको बोलते हैं वो क्या रहते हैं, डेंटिस्ट रहते हैं। क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल मीन्स क्या होता है आपका मगरमच्छ। तो इन दोनों के बीच जो क्या कन्वर्सेशन है, जैसे मैंने पहले बताया था, उसी को हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The crocodile with a cunning smile sat in the dentist's chair. He said, "Right here and everywhere my teeth require repair." The dentist's face was turning white. He quivered, quacked and shook. He muttered, "I suppose I am going to have to take a look." "I want you," crocodile declared, "to do the pack once first." ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्रोकोडाइल है ना, वो क्या है, क्रोकोडाइल है जो मगरमच्छ है, विद अ कनिंग स्माइल। कनिंग स्माइल मतलब होता है आपका चालाक, है ना। जैसे कि आप कुछ बदमाशी करने वाले होते हैं तो अलग से जो स्माइल आता है ना, वैसे ही उस क्रोकोडाइल का क्या था, कनिंग स्माइल था। और वो कहाँ पर जाके बैठ गया, ये चेयर में जाके बैठ गया, है ना। ये क्या है, सिट का पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो क्रोकोडाइल है विद कनिंग स्माइल, यानी कि क्या बोलते हैं, चालाकी वाला जो स्माइल है, उसके साथ जाके एक कुर्सी में बैठ गया। He said, "Right here and everywhere my teeth require repair." तो वो बोल रहा है कि इधर हर जगह, है ना। राइट हियर मतलब एक पर्टिकुलर जगह को बता के बोल रहा है कि राइट हियर एंड एवरीवेयर, हर जगह मैं टीथ रिक्वायर रिपेयर, जो मेरे दांत हैं उसको क्या चाहिए, रिपेयर चाहिए। रिपेयर मीन्स होता है मरम्मत चाहिए, है ना। रिक्वायर मतलब ज़रूरत है कि मेरा टीथ क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको थोड़े से क्या है, मरम्मत की ज़रूरत है ना। The dentist's face was turning white. He quivered, quacked and shook. ठीक है, तो जो डेंटिस्ट पहले क्या करते हैं, वो जितने भी जो डेंटिस्ट रहते हैं वो किससे चेकअप करते हैं, मोस्टली आपका पर्सन्स को, है ना, ह्यूमन बींग्स का टीथ को चेक करते हैं। अचानक से क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल को देख के वो क्या हो गए थे, उनका जो फेस था, उनका चेहरा था, वो डर के मारे क्या हो गया था, पूरा क्या हो गया था, सफ़ेद पड़ गया था, है ना, टर्निंग वाइट। ही क्विवर्ड है ना, क्विवर्ड मतलब कि क्या हो रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा डर में हिल रहे थे, है ना। क्वैक्ड, ठीक है, हिलना होता है। सुख मतलब भी क्या होता है, हिलना होता है। जो डर के साथ क्या हो रहे थे, वो हिलना डुलना कर रहे थे कि इतना बड़ा क्रोकोडाइल मेरे पास आ गया है। तो उस डर से वो क्या हो रहे थे, उनका चेहरा भी क्या हो रहा था, सफ़ेद पड़ रहा था, और डर से वो क्या हो रहे थे, काँप रहे थे। क्विकड मतलब होता है काँपना, ठीक है, डर से। और क्या बोलते हैं आपका क्वैक्ड और सुख मतलब क्या होता है, हिलना। ठीक है, He muttered, "I suppose I'm going to have to take a look." Muttered मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे आवाज़ में बात करना। ठीक है, वो कंप्लेन कर रहा था, वो खुद से बात कर रहा था। अब मुझे लग रहा है कि, है ना, I suppose लग रहा है, I am going to have, है ना, कि मैं आपका क्या करने वाला हूँ, to take a look, कि एक बार आपका देख ही लूँ कि आपके टीथ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, I want you, crocodile declared, to do the back ones first. ठीक है, तो वो बोलता है क्रोकोडाइल, ठीक है, कि डेंटिस्ट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बैक का टीथ है ना, वो आप उसको पहले चेक करें। ठीक है, क्रोकोडाइल क्या करता है, घोषित करता है कि आप मैं क्या कर रहे हैं, मेरा जो पीछे का दांत है वो ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसको पहले आप देख ले। ठीक है, द मोलर्स एट द वेरी बैक आर इजली द वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है मोलर्स, है ना। तो आपका क्या होता है, जिससे आप चबाते हैं, है ना, आप जान रहे हैं, यहाँ से जो टीथ रहते हैं वो क्या रहते हैं, मोलर्स एंड प्री मोलर्स, जिससे आप क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं। तो क्रोकोडाइल बोल रहा है कि जो मेरा टीथ है, जो मोलर्स है, वो आप पहले उसे देखें, है ना, बैक में रहता है वो, इसलिए वो बोल रहा है कि जो मेरे मोलर्स टीथ हैं उसे आप क्या देखें, जो बैक में है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वर्स मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। ठीक है, ही ओपन वाइड हिज मैसिव जाज, इट वॉज अ फियरसम साइट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि फिर क्या हुआ, क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल ने अपना टीथ ओपन किया। ठीक है, मासिव जॉज मतलब होता है कि उसका बहुत बड़ा क्या था, जबड़ा था, जिसको उसने ओपन किया था, है ना। वाइड यानी कि चौड़ा,
इट वॉज फेयरसम साइट। अब वो इतना बड़ा क्या बोल रहे हैं, अपने जबड़ा को खोल रहा है, मासिव जॉस को ओपन कर रहा है, तो वो बहुत ही डरावना, फेयरसम मतलब होता है डरावना दृश्य था। एटलीस्ट 300 पॉइंटेड टीथ ऑल शार्प एंड शाइनिंग वाइट। ठीक है, जब उन्होंने ओपन किया, ठीक है, क्रोकोडाइल ने, तो देखा कि उसके जो टीथ है कम से कम 300 टीथ थे। ठीक है, 300 पॉइंटेड है ना, नुकीले क्या थे, टीथ थे, और क्या बोलते हैं ऑल शार्प, बहुत ही ज़्यादा क्या थे, शार्प थे, तेज थे, और शाइनिंग कर रहे थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा चमकदार थे। द डेंटिस्ट केप्ट हिमसेल्फ वेल क्लियर, ही इज़ 2 yards अवे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डेंटिस्ट को पता था कि क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो अपने सेफ्टी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, क्लियर थे, है ना, कि उनको उससे दूर रहना है। तो कहाँ तक के थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो डेंटिस्ट है वो उससे बहुत ज़्यादा दूर में थे। कितने थे, 2 yards। 2 yards मतलब होता है 1.894 क्या बोलते हैं मीटर्स, है ना, ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली आपका क्या रहेगा, इतना मीटर क्या रहेगा दूर में वो खड़े थे क्रोकोडाइल से। ही चोज द लॉन्गेस्ट प्रॉप ही हैड टू सर्च आउट द डिके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी उसके क्या बोलते हैं जिससे दांत चेक करते हैं, तो उसने सबसे लंबा वाला, है ना, लॉन्गेस्ट प्रॉप को यूज़ किया। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, टूथ में अगर उसके दांत में क्या है, डिके है, सड़न है, डिके मीन्स क्या होता है, सड़न। सर्च मतलब होता है, सर्च आउट मतलब होता है खोजना, है ना, तो उन्हें सबसे बड़ा वाला प्रॉब यूज़ किया। ठीक है, और फिर क्या सर्च करने लगे, ढूंढने लगे कि उसका कौन सा दांत सड़ा हुआ है। आई सेड टू डू द बैक वंस फर्स्ट। ठीक है, तो क्रोकोडाइल बोलता है कि मैंने बोला है कि आप मेरा पहला क्या बोलते हैं जो पीछे का दांत है उसे क्या बोलते हैं चेक कीजिए। द क्रोकोडाइल कॉल्ड आउट, है ना, उसे फिर से क्या बोलते हैं बताया कि आप मेरे पीछे के दांत को चेक कीजिए। यू आर मच टू फार अवे डियर सर टू सी वॉट यू आर अबाउट। ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि आप मेरे से बहुत ही ज़्यादा दूर खड़े हैं, है ना, टू फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर खड़े हैं डियर सर, कि आप जो देखना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे बैक टीथ को देखें, आप सामने को देख रहे हैं, और बैक टीथ को देखने के लिए आप मेरे से बहुत ज़्यादा दूर खड़े हुए हैं, ऐसा क्रोकोडाइल बोलता है। टू डू द बैक वंस प्रॉपरली यू हैव गॉट टू पुट योर हेड डीप डाउन इनसाइड माई ग्रेट बिग माउथ, द ग्राइनिंग क्रॉकी सेड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप चाहते हैं कि मेरे जो मोलर्स हैं, जो मेरे बैक टीथ है, उसको आप अच्छे से देख सके, तो आपको चाहिए कि आप अपना मुंडी मेरे सिर क्या बोलते हैं अंदर में डाल दें, है ना। यू हैव गॉट टू पुट योर हेड डीप, मतलब कि क्या है, आपको चाहिए कि आपका जो मुंडी है उसको क्या करें, मेरे सिर के अंदर डालें, डाउन इनसाइड माई ग्रेट बिग माउथ, जो मेरा बड़ा सा माउथ है उसके अंदर डालें। द ग्राइनिंग क्रॉकी सेट, है ना, मतलब कि क्या करते हैं, स्माइल करते हुए क्रॉकी, उसको क्रॉकी मतलब है क्रोकोडाइल बोलता है। ठीक है, The poor old dentist wrung his hands and weeping in despair, he cried no no। ठीक है, तो जो पुअर यहाँ गरीब नहीं होगा, यानी कि वो क्या है, लाचार, है ना, वहाँ पर जो बेचारा जो लाचार डेंटिस्ट था वो क्या कर रहा था, उतना सुन के वो क्या करता है, अपने हैंड को थोड़ा सा रंग मतलब होता है ट्विस्ट मतलब हो रहा है आपका, मोड़ता है। ठीक है, और फिर बोलता है, रोने लगता है ना, वीपिंग, निराश होके, अब मैं क्या करूं, है ना, वो क्या, अब उसको क्रोकोडाइल बोल रहा है कि आप मेरे माउथ के अंदर डालो अपना सिर, और वो क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता, और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, इसलिए वो क्या करने लगता है, सिसक के रोने लगता है ना, निराश होके। ही क्राइड नो नो, और फिर वो बोला कि नहीं। ठीक है, आई सी देम ऑल एक्सट्रीमली वेल फ्रॉम हीयर, तो जितना भी वो दूर खड़ा है फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से देख रहा हूँ आपके जो टीथ हैं वो बहुत ही क्या है, एक्सट्रीमली बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जस्ट देन इन बस्ट अ लेडी इन हर हैंड्स अ गोल्डन चैन। जैसे ही उसने ये बोला उसी वक्त क्या होता है, एक लेडी है ना, एक लड़की क्या होती है, आती है। ठीक है, उसके हाथ में क्या रहता है, गोल्डन चेन रहता है। She cried, "Oh Croc, you naughty boy, you are playing tricks again." ठीक है, तो फिर वो बोलने लगती है, ओ क्रॉक, है ना, यहाँ पर क्रोकोडाइल को बोला जा रहा है, यू नॉटी बॉय, तुम बदमाश लड़के, यू आर प्लेइंग ट्रिक्स अगेन, फिर से तुम क्या करने लग रहे हो, छल करने लग रहे हो। वॉच आउट, है ना, वॉच आउट मतलब सावधान। द साइंटिस्ट स्क्रीड एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द वॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ही लेडी क्या है एकदम घुसती है अंदर, ठीक है, और बोलती है कि हे क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल, तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बदमाश हो, फिर से तुम छल कर रहे हो, इतना सुनने, फिर बोलती है सावधान, है ना, वॉच आउट। तो डेंटिस्ट क्या बोलते हैं, डर के मारे क्या करने लगता है, स्ट्रिक्ट चिल्लाने लगता है, और फिर क्या करने लगता है, दीवार पे चढ़ने लग जाता है। क्लाइंबिंग अप मतलब होता है चढ़ना, है ना।
ही इज़ आफ्टर मी, ही इज़ आफ्टर यू, ही इज़ गोइंग टू ईट अस ऑल। तो वो लेडी बोलती है कि ये मेरे पीछे भी है, ये आपके पीछे है, ये सबको क्या खा जाएगा, ठीक है। डोंट बी अ ट्वीट, द लेडी सेड एंड फ्लैशेज अ गॉर्जियस स्माइल। तो फिर वहाँ क्या बोलते हैं, जो लेडी है वो क्या करती है, ट्वीट, है ना। ट्वीट मतलब होता है सिली पर्सन, यानी कि क्या है, ट्वीट मतलब होता है सिली पर्सन, ना समझ मत बनिए, वो लेडी कहती है और फिर क्या करती है, ऐसे बोल के वो एक क्या बोलते हैं, मनमोहक मुस्कान देती है, ठीक है। ही इज़ हार्मलेस, वो बोलती है कि ये क्या बोलते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही इज़ माई लिटिल पेट, ये क्या है, मेरा पालतू जानवर है। माई लवली क्रोकोडाइल, ये मेरा बहुत प्यारा क्या है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। तो ये क्या आप पोएम से समझ गए होंगे कि ये क्या कर रहा है, क्रोकोडाइल यहाँ पर क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था, ट्रिक कर रहा था, किसके साथ, डेंटिस्ट के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये क्या बोलते हैं पोएम को एंजॉय किया होगा, जिसे लिखा है रोआल्ड डाल ने, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है, पोएम कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका कॉम्प्रीहेंशन, जो भी हमने पोएम पढ़ा है उससे क्या समझा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है, क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्या है, पिक आउट द वर्ड दैट एक्सप्रेस द डेंटिस्ट फियर ऑफ द क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पोएम में कुछ क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट डर रहा था क्रोकोडाइल से। तो वो लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द डेंटिस्ट फियर ऑफ द क्रोकोडाइल आर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है ऐसे वर्ड जो डेंटिस्ट के फियर को बता रहे थे, डर को बता रहे थे क्रोकोडाइल का, वो है क्यूवर्ड, क्वैक्ड एंड सुक, फियरसम साइट, वीपिंग, डेस्पेयर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं जो बताएंगे कि डेंटिस्ट कितना ज़्यादा क्रोकोडाइल से डर रहा था। जैसे कि क्यूवर्ड मतलब होता है कांपना, क्वैक्ड और सुक मतलब होना है डर के मारे काँप के हिलना, ठीक है। फियरसम साइट डरावना क्या था, दृश्य था। वीपिंग है ना, वो रोने लग रहा था। डेस्पेयर हो गया था, मतलब कि निराश हो गया था। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपको बताएंगे कि हाँ वो जो डेंटिस्ट है वो सच में क्रोकोडाइल से डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द डेंटिस्ट फियर ऑफ द क्रोकोडाइल एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डेंटिस्ट का क्या बोलते हैं जो फियर है उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, द डेंटिस्ट फियर्ड व्हेन द क्रोकोडाइल कैम, है ना। वो कब डरने लग गया, जैसे ही क्रोकोडाइल उसके क्या बोलते हैं क्लिनिक में आया तो वो डरने लग गया। ही स्टूड अवे फ्रॉम हिम, है ना। और वो क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल से क्या था, दूर था। ही क्विवर्ड एंड क्वैक्ड इन फियर, है ना। और क्या कर रहा था, वो काँप रहा था, डर के मारे क्या हो रहा था, हिल रहा था। ही चेक्ड हिम इन वीपिंग, है ना। और फिर वो क्या करने लग गया, धीरे जब वो चेक्ड हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, डर के मारे वो रोने लग गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट स्टेप डज द डेंटिस्ट टेक टू एग्जामाइन द क्रोकोडाइल्स टीथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेंटिस्ट क्रोकोडाइल के टीथ को देखने के लिए, एग्जामाइन है ना, चेकअप करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। फर्स्टली ही एग्जामाइन द टीथ फ्रॉम फार, सबसे पहले तो उसने क्या किया, दूर से ही उसके टीथ को देखा। एंड देन ही चोज द लॉन्गेस्ट प्रॉब, है ना। फिर उसके बाद जो भी उसके पास लॉन्गेस्ट सबसे लंबा वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, अप्रेचेस था, उसको उसने यूज़ किया। ही हैड टू सर्च आउट द डीके, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना था, जो सड़ा हुआ दांत था उसको देखना था, ढूंढना था। देन ही रंग हिज हैंड एंड एग्जामाइंड हिज टीथ, फिर उसने क्या किया, अपने हैंड को ट्विस्ट करा, है ना, और फिर उससे क्या करने लग गया, देखने लग गया, ठीक है। तो ये स्टेप्स क्या किए थे, डेंटिस्ट ने लिए थे क्रोकोडाइल के टीथ को देखने के लिए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड द क्रोकोडाइल टेल द डेंटिस्ट टू डू द बैक वंस प्रॉपरली, ठीक है। तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रोकोडाइल था वो क्यों चाह रहा था कि क्या बोलते हैं जो डेंटिस्ट है वो उसके बैक टीथ को अच्छे से देखे, ठीक है। तो आंसर क्या है, द क्रोकोडाइल टोल्ड द डेंटिस्ट टू डू द बैक वंस प्रॉपरली बाय आस्किंग हिम पुट हिज हेड डीप डाउन इनसाइड हिज ग्रेट बिग माउथ, ठीक है। वो क्या कैसे बताता है, वो बोलता है कि अगर आपको मेरे बैक टीथ देखने हैं तो सबसे आप इतना दूर खड़े होकर नहीं देख सकते, आपको जो आपका फेस है उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे जो बिग माउथ है उसके अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, मेरे बैक को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रोकोडाइल चाहता था कि उसका बैक जो है उसको वो पहले सर्च करे, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है, वर्स्ट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
फिफ्थ, वाई वॉज द क्रोकोडाइल ग्राइंडिंग, है ना, तो वो क्रोकोडाइल क्यों ग्राइंड कर रहा था, तो यहाँ पर क्या है आंसर, द क्रोकोडाइल वॉज कनिंग वन एंड ही वॉन्टेड द डेंटिस्ट टू पुट हिज हेड डीप डाउन इनसाइड हिज बिग माउथ सो ही वॉज ग्राइंडिंग, है ना, तो वहाँ पर वो क्या हो रहा था, एक अच्छा हल्का सा मुस्कुराहट देख के बोल रहा था, है ना, जब भी वो बोलते थे कि आप अपना क्या करो, अपना क्या बोलते हैं बिग फेस को मेरे माउथ में डालो, ठीक है, तो वो एक हल्का सा वो मुस्कुराहट रहता है, तो वो ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो क्रोकोडाइल क्या था, कनिंग था, चालाक था, एंड वो चाह रहा था कि डेंटिस्ट क्या करे, उसके हेड को क्या करे, उसके बिग माउथ में क्या करे, डाले, है ना, फिर वही सोच सोच के वो क्या कर रहा था, ग्राइंडिंग कर रहा था। नेक्स्ट, पिक आउट द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब क्रॉकिस फिजिकल अपीयरेंस, है ना, तो इसमें बोला गया है कि पोएम्स में आपको कुछ फ्रेजेस यूज़ करने हैं जहाँ पर क्या बोलते हैं क्रॉकी, मतलब कि क्या है, क्रोकोडाइल के जो बाहरी क्या बोलते हैं अपीयरेंस है उसको वो बता सके। तो आंसर क्या है, ही ओपन वाइड हिज मैसिव जॉज, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि वो क्या किया था, जब अपना मैसिव बड़ा सा जॉ को, जबड़ा को खोला था, तब आप देख सकते हैं कि क्रोकोडाइल कितना ज़्यादा बड़ा था, एटलीस्ट 300.3, है ना, वो क्या थे, और 300 क्या थे, एकदम नुकीले तीत उसमें प्रेजेंट थे, जो कि क्या थे, शार्प थे, तीखे थे, और क्या थे, चमकीले थे, ठीक है। विच लाइन शोज दैट द क्रोकोडाइल वॉज प्लेइंग अ ट्रिक, ठीक है, तो ऐसा कौन सा लाइन था पोएम में जिसमें पता चलता है कि जो क्रोकोडाइल है वो क्या कर रहा है, ट्रिक कर रहा है, छल कर रहा है, ठीक है। सी क्राइड, है ना, जब वो लेडी आई थी तो वो बोलती है ओ क्रॉक यू नॉटी बॉय यू आर प्लेइंग ट्रिक्स अगेन, तो यही क्या बोलते हैं लाइन से पता चलता है कि जो क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल है वो क्या कर रहा है, ट्रिक कर रहा है ना, प्रैंकस्टर है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इज़ द मोस्ट कॉमिक साइट इन द पोएम, है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा ऐसा साइट था जिसको आप क्या बोल सकते हैं, देख के या फिर इमेजिन करके हंस सकते हैं, ठीक है। तो when the dentist misunderstand that the crocodile might hurt him but actually does not, this is the most comic sight in the poem, है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, वो क्रोकोडाइल तो बस उसके साथ प्रैंक कर रहा था, है ना, छल कर रहा था, ट्रिक कर रहा था, मजे ले रहा था, किसका, डेंटिस्ट के साथ। डेंटिस्ट को लग रहा था कि वो क्या करेगा, क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल डेंटिस्ट को हार्म करेगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था, वही क्या था, उनका कॉमिक साइट था। याद कीजिए जब लेडी बोलती है कि ये मुझे खा जाएगा, ये आपको खा जाएगा, ये सबको खा जाएगा, फिर वो क्या करती है, उसको बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो क्या है, मेरा पेट है, और क्या बोलते हैं ये सिर्फ मजाक कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सबसे कॉमिक साइड था इस पोयम में। नेक्स्ट, पिक आउट द लाइन्स विच डिस्क्राइब द डेंटिस्ट इन द मोस्ट पिटेबल कंडीशन, ठीक है, तो आपको ऐसा लाइन चूज़ करना है जहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेंटिस्ट है वो मोस्ट पिटेबल, दयनीय है कंडीशन में, है ना, है, जिसमें आपको दया आएगी उस डेंटिस्ट के ऊपर, वो वाला लाइन आपको चूज़ करना है। तो डेंटिस्ट फेस वॉज टर्निंग वाइट, है ना, जब वो जैसे ही क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल उसके अंदर क्या बोलते हैं क्लिनिक के अंदर आया, चेयर में बैठा, तब वो क्या था, डेंटिस्ट का जो फेस था वो क्या हो गया था, सफ़ेद पड़ गया था। ही क्विवर्ड क्वैक्ड एंड चुक, है ना, तो उसी चक्कर में वो क्या कर रहा था, काँप रहा था, हिल रहा था। द पुअर ओल्ड डेंटिस्ट रंग हिज हैंड एंड वीपिंग इन डेस्पायर, है ना, और वो फिर क्या करने लग गया था, जो ओल्ड डेंटिस्ट था वो क्या कर रहा था, हैंड को ट्विस्ट कर करके क्या कर रहा था, उसका चेकअप कर रहा था, और फिर निराश होकर क्या करने लग गया था, रोने लग गया था। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं वोकैबुलरी, है ना, शब्दावली। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, द डेंटिस्ट क्विवर्ड क्वैक्ड एंड shook, these three verbs describe how scared the dentist was, है ना, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं जो वर्ड यूज़ किया गया है, क्या क्या, क्यूवर्ड, क्वैक्ड एंड shook, ये क्या है, ये 3 वर्ब्स है ना, वर्ब्स यानी होता है क्रिया है, जो क्या बता रहा था, आपके डेंटिस्ट कितना ज़्यादा डरा हुआ है उसको बता रहा था। लुक अप अ डिक्शनरी एंड सी हाउ ईच वन ऑफ दिस वर्ड डिस्क्राइब अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो डिफरेंट किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो हियर आर सम मोर वर्ड्स, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, स्केयर, ड्रेड, हॉरर, टेरर, अनईज, ठीक है, नाइटमेयर, कोल्ड फीट। तो यहाँ पर स्केयर मतलब होता है डर, है ना, डरना, ड्रेड यानी होता है डर लगना, हॉरर यानी होता है आपका डरावना, टेरर मतलब होता है आतंक, अनईज मतलब होता है कि आप बिल्कुल भी क्या बोलते हैं असहज है, ठीक है। अनईज
अनईज मतलब होता है असहज है। नाइटमेयर होता है जो आपको डरावने सपने आते हैं वो। कोल्ड फील्ड होता है मतलब कि लेस कॉन्फिडेंस है ना, मतलब कि आप क्या बोलते हैं पूरा कोल्ड फिट यानी कि एकदम जम जाते हैं ना, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कोल्ड फिट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ है स्क्वैट सुक, उसी प्रकार स्केयर ड्रेड हॉरर, ठीक है, टेरर, ये सारी चीज़ें यूज हुए हैं। तो अब इसमें बोला क्या गया है लुक देम अप इन अ डिक्शनरी एंड सी हाउ ईच ऑफ देम इज यूज। तो आप ये डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो, बता सकते हैं कि ये सारे वर्ड किस प्रकार से यूज़ हो सकते हैं, एंड देन यूज़ दैम इन योर ओन सेंटेंस। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको अपने ही वर्ड्स में इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले होता है स्केयर, है ना। स्केयर का अगर डिक्शनरी में देखोगे तो क्या दिखाएगा आपको कॉज फियर इन, है ना। स्केयर मतलब होता है डरना, तो यहाँ पर क्या होता है डरने का कारण, ठीक है। तो आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ कुत्तों से डरता हूँ। ड्रेड, है ना, ड्रेड मतलब कि फियरफुल एक्सपेक्टेशन, ड्रेड यानी होता है क्या डर लगना, तो वो फियरफुल भी क्या है मतलब कि पूरा डर से भरा हुआ, ठीक है। द स्टूडेंट्स लुक अराउंड द एग्जाम हॉल विद ड्रेड, है ना, मतलब कि स्टूडेंट क्या कर रहे थे एकदम ड्रेड होके क्या कर रहे थे इधर उधर देख रहे थे एग्जाम हॉल में। हॉरर समथिंग दैट इंस्पायर फियर, ठीक है। हॉरर मतलब होता है कि कुछ क्या करेंगे आपको इंस्पायर करेंगे कि अरे ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसे करके आपको डर लगेगा, है ना, यहाँ पर डरावना चीज़। तो एनाबेल इज़ अ हॉरर मूवी, मतलब कि अब क्या है अब एनाबेल क्या है हॉरर मूवी है। जब आप हॉरर मूवी देखेंगे तो आपको क्या लगेगा डर लगेगा, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समथिंग दैट इंस्पायर्स फियर। टेरर, है ना, एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी, यहाँ पूरा आतंकी क्या बोलते हैं एकदम से आप क्या करने लगेंगे डरने लगेंगे कांपने लगेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं टेरर। आई वॉज इन टेरर वैन आई सॉ स्ट्रे डॉग्स कमिंग माई वे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब स्ट्रे डॉग्स, है ना, गली के कुत्ते को क्या बोलते हैं मेरे सामने आते देखा तो मैं बहुत ज़्यादा क्या था टेरर में था, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, आतंक में था। अनईज अ वरीड फीलिंग, है ना, अनईज मतलब कि असहज, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं चिंता कर रहे हैं वो फीलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं दे नोटिस साइंस ऑफ अनईज अमॉन्ग द चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं वो लोग देखे कि जितने भी चिल्ड्रन थे वो क्या थे अनईज थे, कंफर्टेबल नहीं थे, ठीक है। नाइटमेयर और डीपली अपसेटिंग ड्रीम, मतलब कि ऐसा ड्रीम जो आपको क्या कर देगा अपसेट कर देगा निराश कर देगा। तो सी हैड नाइटमेयर यस्टरडे, तो आप क्या लिख सकते हैं कि पिछले दिन ही उसे नाइटमेयर आया था। नेक्स्ट कोल्ड फीट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू फियर, मतलब कि क्या है डर के वजह से अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको खो देना, ठीक है। तो बिफोर हर एग्जाम सी हैड कोल्ड फीट, ठीक है, तो एग्जाम से पहले वो कैसे हो गई थी अपने जितने भी कॉन्फिडेंस था वो क्या हो गई थी भूल गई थी, ठीक है। तो यहाँ बस आपका क्या होता है पोएम कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको ना क्या बोलते हैं पोएम में डाउट है ना क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन में और ना वोकैबुलरी में, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।